हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सब लोग चाहते हैं मार्केट खुलने से पहले कुछ शेयर, कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ शेयर कितना ऊपर खुलेगा या कितना नीचे खुलेगा, अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, मोस्टली क्या होता है, मार्केट खुलने से पहले आप लोग आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो आपको सुनाई देता है अच्छा आज आईसीआईसी बैंक ऊपर खुलने वाला है, अच्छा आज टाटा मोटर नीचे खुलने वाला है। इस तरीके से कुछ कुछ शेयर, कुछ कुछ, याद रखिएगा शब्द मेरे स्पेसिफिक है, कुछ कुछ शब्द के बारे में आप सुनते हो, फिर उसके साथ एक वर्ड सुनते हो, एडीआर के कारण ये तेजी मंदी हो रही, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ये एडीआर है क्या भैया, ये कौन सी बला का नाम है जिसके कारण ये तेजी मंदी की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अलर्ट होते हो, फिर आपको पता चलता है ये देखो हुआ था, वो देखो हुआ था, और आप परेशान। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि ये एडीआर होता क्या है, जिसकी मदद से आप मार्केट खुलने से पहले आपको एक आइडिया रहेगा कि आईसीआईसी बैंक कितना ऊपर खुलेगा, टाटा मोटर कितना खुलेगा, इस तरीके से आप आइडिया लगा पाएंगे। तो सोचिए अगर ये पता चले तो कितना मजा आएगा, आएगा मजा। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं। चैनल को नए लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि हमेशा इंटरेस्टिंग चीज आपकी भाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको यूज आ सके। तो सबसे पहले आखिर ये एडीआर है क्या, एडीआर का फुल फॉर्म क्या है। एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। तो देखिए, कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है, कंपनी पैसे जुटाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है, जिसमें से एक तरीका है ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट का। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, एक सिक्योरिटीज की तरह होती है, जिसके माध्यम से एक जो घरेलू, हम इंडिया में ना, तो हम अपने अपने को डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं। तो एक हमारी इंडियन कंपनी, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल की इक्विटी मार्केट से पूंजी जुटाती है, और इन सिक्योरिटीज को ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक किसी इंडियन कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है, और इन्हें शेयर और बॉन्ड के रूप में खरीदा या बेचा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है डीआर, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे जारी कहाँ किया गया है। यस, जारी कहाँ किया गया। यदि कोई भारतीय कंपनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है, और यदि अमेरिका के अलावा बहुत सारे देशों में इन सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है तो इन्हें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। यानी दो चीज आप सीख रहे हो, एक एडीआर, दूसरा जीडीआर। ठीक है, अब इस तरीके से ये आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है ये समझ गए होंगे। अब मैंगो पीपल की भाषा में बात करें, देखो एडीआर क्या है। एडीआर एडीआर अलाउ यूएस इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन नन यूएस कंपनी, यानी जो यूएस इन्वेस्टर हैं वो जो यूएस से बाहर की कंपनी है उसमें एडीआर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो नन यूएस कंपनी है उसको यूएस कैपिटल मार्केट में, यूएस इक्विटी मार्केट में फंड रेजिंग की बहुत इजी फैसिलिटी देती है। तो ये है एडीआर। कैसा लगा मैंगो पीपल की भाषा में, जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एडीआर और जीडीआर कैसे जारी किए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है एबीसी, और 10 करोड़ के शेयर ओवरसीज मार्केट में जारी करने हैं। तो सबसे पहले इशूइंग कंपनी जो है, इशूइंग कंपनी वो एबीसी 10 करोड़ के शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जमा करेगी, और डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इन शेयरों को अपने पास लॉक करता है और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को कंफर्म करता है, इन्फॉर्म करता है, कंफर्म करता है, और शेयर उसके पास डिपॉजिट है। उसके बाद ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में जमा शेयर के बदले ओवरसीज मार्केट में डीआर यानी डिपॉजिटरी रिसीट जारी करता है। अब आपके दिमाग में होगा ये कस्टोडियन बैंक क्या है, तो मैं बार बार क्यों बोलता हूं, मेरे वीडियो को देखा करो। आपको याद है अभी जो चाइना वाला इशू चल रहा था, जब इंडिया डंडा लेके चाइना की कंपनी पर हावी हो गया था, उस वीडियो में, 2-3 वीडियो में हमने इस कस्टोडियन बैंक के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दी है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कस्टोडियन बैंक क्या है, क्योंकि अब इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब और नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब एडीआर देखिए, ये एडीआर एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद है जो अमेरिकन बैंक द्वारा एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है, और ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध सिक्योरिटी है, जिसके माध्यम से अमेरिकी निवेशक भारत की कंपनी के सिक्योरिटीज को बिना इंडियन मार्केट में आए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि कोई भारतीय कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहती है तो उसे एडीआर जारी करना पड़ेगा, बिना एडीआर के वो कर नहीं पाएगी, और इस तरीके से भारतीय कंपनियों के लिए एडीआर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा रेज करने का सबसे अच्छा साधन है। और अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अमेरिकन निवेशक इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो उस अमेरिकन इन्वेस्टर को
इंडिया में आके इन्फोसिस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध एचडीएफसी के एडीआर में इन्वेस्ट करेंगे और उनका वहीं घर बैठे काम हो जाएगा। अब जीडीआर की बात कर लेते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। अगर एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों से पैसा जुटाती है तो वो जीडीआर के थ्रू कराएगी, और जिन देशों में जीडीआर जारी है वहां के लोग, अब उन्हें इंडिया आने की जरूरत नहीं है, वो वहां के थ्रू अपने कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में उसके थ्रू खरीद बेच सकते हैं। उसी तरीके से होता है आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब कोई विदेशी कंपनी भारत में डीआर जारी करके पूंजी जुटाती है तो उसे आईडीआर कहते हैं, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब एक बात समझिए, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं दो चीजें। एचडीएफसी बैंक का जो रेशियो है 3:1 है, यानी 3 एचडीएफसी बैंक के शेयर एक सिंगल एडीआर के बराबर है। एक सिंगल एडीआर के बराबर कितने? 3। और टाटा मोटर में क्या है, एक जो एडीआर है वो 5 शेयर के बराबर है। अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं, हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये है फुल लिस्ट एडीआर की, ठीक है, जो आप investing.com से देख सकते हो, इंडियन एडीआर करके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे जो जितने भी एडीआर हैं, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टाटा मोटर, इरोज, विप्रो, वेदांता, मेक माई ट्रिप, डॉक्टर रेड्डी, सीफी, यात्रा, महानगर, रेडिफ, ये सारा का सारा आपको एडीआर यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके हिसाब से तेजी मंदी इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग से होती है। अब समझो आप 9:15 हमारा इंडियन मार्केट खुला, अब आप सुबह में देखते हो कितने परसेंट की तेजी मंदी है। उस तेजी मंदी के जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एचडीएफसी के बारे में क्या बताया, एचडीएफसी और आईसीआईसी का मैंने बताया, सॉरी टाटा मोटर का बताया। एचडीएफसी में 3:1 और टाटा मोटर में 5:1। तो इस तरीके से रेशियो के आधार पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे इंडियन मार्केट में वो स्टॉक कितना ऊपर या कितना नीचे खुलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, क्या है ध्यान देने वाली बात? कभी भी ये मत सोचिएगा कि जितना परसेंट यहाँ दिखा रहा है उतना परसेंट वहां होगा, ऐसा नहीं। ये एक एजम्पशन है जो मोटा मोटी तौर पर होता है, ये सबसे मार्केबल बात है। तो कम से कम इससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपको पोजीशन को जानने में कि ये स्टॉक मार्केट खुलने से पहले आपको एक पक्का 90% 80% जैसा आइडिया रहेगा कि ये स्टॉक इतनी तेजी या इतनी मंदी के साथ खुलने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत 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 बड़ी हेल्प होती है। आप दूसरे स्टॉक का कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि मैंने कल ही पिवट पॉइंट की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो वीव ऐप हो या स्ट्रेटजी के, वो आप देख सकते हो। और हर दिन मैं एक टाइम निकाल के आफ्टरनून में आता हूँ ट्विटर पे आपके लिए लाइव, जो आपकी फंसी हुई पोजीशन को आप सवाल करते हो, हैशटैग आस्क मुकुल के नाम से, और मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी कोई फंसी पोजीशन हो जो लाइव मार्केट में हेल्प हो जाए, तो आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा। और जो टेलीग्राम है, यहाँ पे आप देखो सुबह सुबह माइक्रोसॉफ्ट की खबर आई और ये हमने 8:28 पे ही सुबह में ही डाल दी। तो टेलीग्राम पे हम हर एक खबर डाल देते हैं, या कोई अगर मुझे कभी इंट्राडे का कुछ लगता है तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप ज़रूर जुड़े रहिए, जिससे आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलता रहे, हर एक खबर आपकी सोच से पहले आपके पास पहुँचती रहे। क्योंकि कितने सारे आप मीडिया हाउस को फॉलो करोगे, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन हमारी टीम के लिए पॉसिबल है। तो 10 की जगह एक सही, जहाँ पे सबसे पहले और उनके टक्कर में, है ना। चलिए अब कैसे कर सकते हो, देखो अब ये जो एचडीएफसी बैंक है ये कितना है, इसका 40.82 है, करेक्ट है। मतलब हमने कैसे किया उस हिसाब से हम आपको बताते हैं, तो आप दूसरों का कर पाओगे। और एक और सीखने को भी मिलेगा, मल्टीप्लाइड जो इंडियन करेंसी है वो कितनी है, 75.94, यानी रफली अगर हम पकड़ के चलें तो 76 ले लेते हैं, तो 310102। अब हमने क्या बोला था, 3:1 है, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, कितना आया 1034। ठीक है, अब यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक डाल देते हैं, ये एडीआर भी है और ये भी है, अब लिमिटेड डाल दिया, अब कितना है ये 944। तो यानी रफली क्या आइडिया पड़ा, ये उसके पास की वैल्यूएशन आ गई 3:1 में। अब इससे क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि कभी ये मत सोचिएगा कि वो वहां से एडजेक्ट मिलता है, वो आजू बाजू मिलता है।
तो आप इस तरीके से चाहें तो दूसरों का भी निकाल सकते हैं। 2 का मैंने बता दिया है, जिससे आपको आइडिया मिल सके और आप उसकी हेल्प ले सको। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी जानकारी कि मार्केट खुलने से पहले आपको पता रहेगा कौन सा स्टॉक ऊपर खुलेगा, कौन सा नीचे खुलेगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिन्हें भी पहली बार लगा हो कि हमें ये जानकारी आपको आपकी भाषा में मिली। क्योंकि जानकारी तो देखिए सब जगह मिलती है और आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता। लेकिन मैं इस बात का जरूर पक्षधर हूँ कि आप ये जरूर बताया करें कि आप हमारी जब वीडियो सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, वो आपको आपके दिल तक आपकी भाषा में लगती है या नहीं। क्योंकि मेरी कोशिश है, ये आपका चैनल है, आपको आपकी भाषा में उतर के समझाऊं। थैंक यू सो मच।